Welcome to the history classes of Martin's Children Academy. This is history class for class 10th, and today we will discuss about the last chapter of this your book, and the name of the chapter is Print Culture and the Modern World. Firstly, we will try to discuss about the intro of this chapter. So let's start. Firstly, try to understand about what the title of the chapter wants to say. प्रिंट कल्चर क्या है एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, यानी प्रिंट कल्चर क्या है और किस तरह से प्रिंट कल्चर ने मॉडर्न वर्ल्ड को शेप देने में जो है अपना रोल प्ले किया है। ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में। इसके अलावा कैन यू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट अ प्रिंटेड मटेरियल, यानी क्या आप किसी वर्ल्ड की कल्पना कर सकते हैं, यानी आज इस दुनिया में आप जी रहे हैं, क्या आप उसकी कल्पना कर सकते हैं कि जस्ट लाइक चीज़ें सेम होती लेकिन प्रिंटेड मटेरियल अगर नहीं होता तो, यानी अगर प्रिंटेड मटेरियल नहीं होता फिर भी चीज़ें एज़ यूजुअल होती जैसी कि आज हमें दिखाई दे रही हैं। क्या ये पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रिंट की वजह से ही कहीं ना कहीं हम क्या हैं, नॉलेज को बहुत ज़्यादा गेन करने में सक्सेसफुल हो रहे हैं। अगर मान लीजिए प्रिंटेड बुक्स नहीं होती, प्रिंटेड मटेरियल्स नहीं होते, देन हाउ वी कुड गेट एजुकेशन। जैसे कि मान लीजिए वो समय के बारे में इमेजिन करिए 2 मिनट के लिए, जब कमिंग ऑफ प्रिंट जो है हुआ, उसके पहले वाला जो टाइम पीरियड था, यानी प्रिंट जब तक दुनिया में नहीं आया था उसके पहले लोग कैसे पढ़ते लिखते थे या कैसे जो है अपने नॉलेज को एक दूसरे से शेयर करते थे। तो सबसे पहले जो है प्रिंट का भी एक हिस्ट्री है। वो समय, उस समय में जो है जब प्रिंटेड मटेरियल्स नहीं अवेलेबल थे तो चीज़ें उस वक्त ओरली जो है, एक तरह से कहें कि एजुकेशन वगैरह जो है ओरली प्रोसेस में चलती थी। जैसे गुरुकुल वगैरह में आपको याद होगा, हिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा कि किस तरह से जो है जो गुरु लोग होते थे वो स्पीक करते थे और जो स्टूडेंट्स होते थे, जो उनके शिष्य वगैरह होते थे, वो चीज़ों को रिकॉल कर करके, लर्न कर करके और याद रखते थे। तो इस तरह से जो है प्रिंटेड मटेरियल्स के बिना का टाइम पीरियड वो था। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, तो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट what was the history of print and culture in western perspective and what is the history of print culture in Indian perspective, यानी किस तरह से जो है प्रिंट इंडिया में आया है, किस तरह से ये लोगों की ज़िंदगी तक पहुंचा, लोगों के नॉलेज को शेयर करने में किस तरह से जो है ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का प्रिंट पे जो है क्या असर रहा, किस तरह से प्रिंट जो था वो हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है। हाउ सोशल लिव्स एंड कल्चर्स चेंज विद द कमिंग ऑफ प्रिंट, यानी किस तरह से सोशल लाइफ जो है वो चेंज हुआ है, किस तरह से संस्कृति जो है वो बदली है प्रिंट के आने की वजह से। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा प्रिंट किस तरह से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में, यू ऑल ऑल्सो कैन इमेजिन। Today we can see that there are many materials due to prints are available near we all, through which we get informations, we get knowledge etc. अगर ये चीज़ें नहीं होती तो क्या जो है मॉडर्न वर्ल्ड जो हमें देखने को मिल रहा है, या ये कहें कि डेवलपमेंट का वे जो है इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, क्या ये पॉसिबल होता? टेक्नोलॉजी किस तरह से इंडिया में आई और इसने किस तरह से, या वेस्टर्न कल्चर में भी किस तरह से इसने प्रिंट को जो है इफ़ेक्टेड किया। सबसे पहले मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह लिखे जाते थे। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होते थे? हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स, जिनके थ्रू जो है पढ़ाई या लिखाई की जाती थी ओरली एजुकेशन के बाद। इसके बाद जो है धीरे धीरे जो प्रिंटेड मटेरियल जो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स थे उनको जो है कॉपी किया जाने लगा। उसके बाद वो कॉपी का प्रोसेस ही धीरे धीरे जो है प्रिंटिंग का सेंस लेकर के आया, आइडिया लेकर के आया, और इसने लोगों के लाइफ्स को चेंज किया। देन वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो हाउ प्रिंट इवॉल्व।
in human's life and how it is changed that completely. So that's all for today. Bye everyone. Have a peaceful day.